वेलकम दोस्तों। आज हम देखेंगे कि कंडेंसर में, ठीक है, कंडेंसर में हीट लोड ऑन कंडेंसर एंड इसके साथ कूलिंग वाटर सर्कुलेशन ऑफ कंडेंसर, कूलिंग वाटर सर्कुलेशन ऑफ कंडेंसर, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक टरबाइन है ना, ये टरबाइन है, से टरबाइन है और इस टरबाइन के एग्जॉस्ट में कंडेंसर लगा हुआ है। इस कंडेंसर में कूलिंग वाटर जो इन जा रहा है से क्यू क्वांटिटी जा रही है और 30 डिग्री सेंटीग्रेड की जा रही है और कूलिंग वाटर का जो आउटलेट टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड का है। ठीक है, और एग्जॉस्ट में जो प्रेशर है ना दोस्तों, प्रेशर जो है 0.1042 बार है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो 1240 बार है, यहाँ का अपन लेटेंट हीट भी निकाल सकते हैं। लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन कितना होता है, तो ये जो वैल्यू आती है दोस्तों, ये स्टीम टेबल से देख के अगर आप निकालोगे तो 2391 किलो जूल्स पर केजी ऑफ स्टीम होती है दोस्तों। ठीक है, अब लेटेंट हीट आपको पता है। एक चीज और चाहिए दोस्तों, अगर हमको ये पता रहे कि यहाँ का ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है, तो से ड्राइनेस फ्रैक्शन अगर 88% है ना, ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या चीज, ड्राइनेस फ्रैक्शन अगर 88% है तो हीट पर केजी ऑफ स्टीम कितनी हो जाएगी दोस्तों। ये जो लेटेंट हीट ऑफ इवोपोरेशन है, इसमें 0.88 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि स्टीम सिर्फ 88% ही ड्राई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2104 किलो जूल्स पर केजी एक, है ना। अब टरबाइन का जो एग्जॉस्ट का जो स्टीम फ्लो है दोस्तों, क्यू स्टीम, ये 560 टन दिया हुआ है, 560 टन पर आवर। ठीक है, तो अब मोर और लेस सारे पैरामीटर हमारे पास हैं दोस्तों। हम क्या करेंगे, हमको ये पता करना है कि कंडेंसर में क्यू स्टीम फ्लो कितना है, 560 टन पर आवर, या ये बोल सकते हैं 560 इंटू 10⁻³ केजीज पर आवर, ये स्टीम फ्लो। ठीक है, 1 केजी स्टीम में कितनी हीट है, इतनी हीट है। तो टोटल हीट टोटल हीट इंजेक्टेड टू कंडेंसर, ये बोल सकते हैं हम। ठीक है, या हीट लोड ऑफ कंडेंसर, ये कितनी होगी दोस्तों, 560 इंटू 10⁻³ इंटू उसकी जो भी ड्राइनेस फ्रैक्शन पे हीट आ रही पर केजी ऑफ स्टीम, वो, है ना, ये टोटल हीट होगी दोस्तों। तो ये वैल्यू कितनी जाती है दोस्तों, ये वैल्यू जाती है 117824 इंटू 10⁻⁴ किलो जूल्स पर केजी टोटल हीट, है ना, हीट टू कंडेंसर। या इसको ये भी बोल सकते हैं 117824 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 4.182 किलो कैल्स पर आवर, है ना। यहाँ मैंने केजी लिख दिया था, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ जी। इट इज बेसिकली पर आवर, नॉट केजी, इट इज पर आवर। इतनी हीट अपन पर आवर कंडेंसर में इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला वाला पार्ट ये निकल गया, हीट लोड ऑन कंडेंसर निकल गया 117824 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय 4.182 किलो कैल्स पर आवर, है ना दोस्तों। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है कूलिंग वाटर सर्कुलेशन। कूलिंग वाटर सर्कुलेशन हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, कूलिंग वाटर सर्कुलेशन निकालने का तरीका रहता है क्यू वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू हीट लोड। इसको इक्वेट करके हम निकालते हैं। ठीक है, तो अब इसको ऐसे ही निकालेंगे, तो क्यू वाटर हमको नहीं पता, एक्स, है ना, इनटू सीपी ऑफ वाटर क्या होता है, 1 किलो कैल्स पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। सो 1 किलो कैल्स मैंने यहाँ वैल्यू रख दी। ठीक है, सीपी ऑफ वाटर इज हाउ मच, 1 किलो कैल्स पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और कितने के लिए हमारा डेल्टा है, 40 और 30, तो 40 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दिस इज अवर डेल्टा टी। ठीक है, this is our Cp and this is our quantity of water. It should be equal to
है ना, वी हैव टू इक्वेट दिस विथ 117824 into 10⁴ डिवाइडेड बाय 4.182, है ना। अब यहां से जब आप Q की वैल्यू निकालोगे ना दोस्तों, ये X की वैल्यू, Q या X जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये वैल्यू दोस्तों आपकी आएगी 28187 टन पर आवर या मीटर क्यूब पर आवर, क्योंकि पानी का टन और मीटर क्यूब दोनों एक ही होता है, 1 मीटर क्यूब पानी 1 टन के बराबर होता है, तो आप दोनों बोल सकते हैं, है ना। 28187 टन पर आवर या 28187 मीटर क्यूब पर आवर। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड कूलिंग वाटर सर्कुलेशन थ्रू कंडेंसर। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।